कभी सोचा है कि भारत की कहानी असल में शुरू कहाँ से होती है? हम 100, 200 साल या 1000 साल की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लाखों साल की। आज हम समय में बहुत बहुत पीछे जाने वाले हैं, उस दौर में जब हमारे सबसे पहले पूर्वज इस जमीन पर चले थे। तो सवाल ये है कि भारत के पहले निवासी आखिर कौन थे? तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा ये सफर कैसा होने वाला है। हम शुरुआत करेंगे आदि मानव के एक छोटे से परिचय से, फिर पाषाण युग के 3 सबसे अहम पड़ावों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि भारत में इस युग के सबूत हमें कहां-कहां से मिले हैं। तो ये रहा हमारा पहला पड़ाव, आदि मानव का परिचय। आखिर कौन थे ये लोग और हम इनके बारे में जानते क्या हैं? चलिए भारत के इतिहास की सबसे पहली किताब का पन्ना पलटते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये कोई छोटी मोटी समय सीमा नहीं है। हम बात कर रहे हैं लगभग 5 लाख साल के एक विशाल, बहुत ही विशाल दौर की। इसे ऐसे समझिए, अगर पूरे इंसानी इतिहास को एक दिन मान लें तो ये उसके शुरुआती 23 घंटों से भी ज्यादा का वक्त है। सोचकर ही दिमाग घूम जाता है ना? अब इतने लंबे समय को आखिर समझे कैसे? तो वैज्ञानिकों ने इसे समझने के लिए 3 हिस्सों में बांट दिया है: निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल। पर सवाल ये है कि हमें ये सब पता कैसे चला? इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खास साल से। ये साल 1863। आखिर इसमें ऐसा क्या खास था जो इसने भारत के पाषाण युग की कहानी में एक नया मोड़ ला दिया? क्योंकि इसी साल रॉबर्ट ब्रूस फुट नाम के एक पुरातत्वविद को एक खोज मिली। मद्रास के पास पल्लवरम में एक पत्थर का औजार, एक हाथ की कुल्हाड़ी। बस वो एक औजार और भारत के प्रागैतिहासिक अतीत के अध्ययन का पूरा दरवाजा ही खुल गया। तो चलिए अब अपनी यात्रा के अगले हिस्से में चलते हैं, निम्न पुरापाषाण काल। ये वो दौर था जब औजारों का जन्म हुआ और इंसान ने पहली बार अपने हाथों से अपनी दुनिया को आकार देना शुरू किया था। ये इंसानी इतिहास का सबसे लंबा दौर था। सोचिए, लाखों साल और मकसद सिर्फ एक, जिंदा रहना। और जिंदा रहने के लिए उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? क्वार्ट्जाइट नाम के पत्थर से बना एक साधारण सा औजार। इसी एक औजार से शिकार करना, जानवरों से अपनी रक्षा करना और खाना जुटाना सब कुछ होता था। और मजे की बात यह है कि इस दौर में हमें औजार बनाने के 2 अलग-अलग स्टाइल दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे 2 अलग-अलग टीमें काम कर रही थी। उत्तर में थी सोहन संस्कृति, जो भारी भरकम काटने वाले औजारों के लिए जानी जाती थी, और दूसरी तरफ दक्षिण में थी मद्रासी संस्कृति, जिनके हाथ की कुल्हाड़ियां ज्यादा तराशी हुई और बेहतर थीं। तो ये कमाल के औजार बना कौन रहा था? ये थे होमो इरेक्टिस। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये पहली इंसानी प्रजाति थी जो सीधे 2 पैरों पर खड़ी हुई। और जैसे ही वो सीधे खड़े हुए, उनके हाथ आजाद हो गए, औजार बनाने के लिए, दुनिया को बदलने के लिए। चलिए अब टाइम मशीन में बैठकर हजारों साल आगे चलते हैं और कदम रखते हैं मध्य पुरापाषाण काल में। यहाँ कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब इंसान सिर्फ जिंदा रहने से आगे की सोच रहा था। यहाँ एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड हुआ। अब वो पूरे के पूरे पत्थर को औजार की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। नहीं, अब वो स्मार्ट हो गए थे। वो एक बड़े पत्थर से पतले नुकीले टुकड़े निकालते थे, जिन्हें शल्क या फ्लेक्स कहते हैं, और फिर उनसे औजार बनाते थे। मेहनत से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल। टेक्नोलॉजी के साथ साथ मटेरियल भी बदला। अब क्वार्टरजाइट के अलावा जैस्पर और चर्ट जैसे बेहतर पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा था, जिनसे ज्यादा धारदार औजार बन सकते थे। सोचिए, उनके टूल किट में अब जानवरों की खाल छीलने के लिए स्क्रेपर्स थे, लकड़ी में छेद करने के लिए बोरर्स थे। मतलब काम के हिसाब से औजार बनने लगे थे। और अब आता है सबसे अहम पड़ाव, उच्च पुरापाषाण काल। ये वो दौर है जहां कहानी में एक नया हीरो आता है और सब कुछ बदल जाता है। और एंट्री होती है होमो सेपियंस की, यानी हम, आधुनिक इंसान। और हमारे पूर्वजों के आते ही टेक्नोलॉजी में तो मानो क्रांति ही आ गई। और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, हमें पहली बार आर्ट के सबूत भी यहीं से मिलते हैं, जैसे भीमबेटका की मशहूर गुफा चित्रकारी। इस दौर का सबसे बड़ा आविष्कार था ब्लेड टूल। ये पत्थर से निकाले गए पतले धारदार टुकड़े थे और ये सचमुच एक गेम चेंजर थे। इनसे पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और सटीक औजार बनाना मुमकिन हो गया। एक ही पत्थर से कई ब्लेड बन जाते थे, जो बहुत बड़ी बचत थी।
तो यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी छलांग थी, एक भारी बेडौल पत्थर से लेकर एक हल्के, सटीक और स्पेशलाइज्ड टूलकिट तक का शानदार सफर। ठीक है, हमने औजारों की बात कर ली, हमने इंसानी विकास को समझ लिया, पर सबसे बड़ा सवाल, भारत में इस पूरी अविश्वसनीय कहानी के सबूत आखिर मिलते कहाँ हैं? चलिए अब एक पुरातात्विक नक्शे की सैर करते हैं। देखिए, कहानी शुरू हुई थी अफ्रीका से, वहीं से इंसान पूरी दुनिया में फैले और इसी लंबे सफर की एक बहुत अहम मंजिल बना हमारा भारतीय उपमहाद्वीप। और भारत में तो हमें लगभग कोने-कोने में इस दौर के निशान मिलते हैं। मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी, आंध्र प्रदेश की कुरनूल गुफाएं, जहां शायद आग के इस्तेमाल के सबसे पुराने सबूत मिले हैं, और हाँ, दुनिया भर में मशहूर भीमबेटका की गुफाएं भी तो इसी दौर की गवाह हैं। अब जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। ये साफ दिखाता है कि हमारे पूर्वज पूरे उपमहाद्वीप में फैले हुए थे। उत्तर में शिवालिक के पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक हर एक बिंदु एक कहानी कह रहा है। एक कहानी जहां हमारे पूर्वज रहते थे, शिकार करते थे और अपनी दुनिया बना रहे थे। तो अगर इस पूरी यात्रा को संक्षेप में देखें तो ये सिर्फ औज़ार बनाने की कहानी नहीं है। ये बेहतर सोचने, प्लान करने और धीरे धीरे जिंदा रहने की जद्दोजहद से आगे बढ़कर रचनात्मकता और कला की तरफ बढ़ने की कहानी है। और अंत में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पाषाण युग है ना, ये सिर्फ इतिहास का कोई पुराना चैप्टर नहीं है। ये वो नींव है, वो बुनियाद है जिस पर आज की हमारी पूरी सभ्यता, हमारी पूरी टेक्नोलॉजी खड़ी है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर उसे एक पत्थर के औजार ने आने वाली पूरी टेक्नोलॉजी की नींव रखी, तो आज का हमारा कौन सा आविष्कार आज से 5 लाख साल बाद सभ्यता की बुनियाद माना जाएगा? सोचिएगा जरूर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग साहित्य प्रकाश यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और ऐसे ही रोज वीडियो देखने के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।